अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अफ़ान करीम है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अफ़ान करीम एकेडमी। आज सेकंड लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स का। चैप्टर हमारा मेजर ऑफ लोकेशन है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको 5 एवरेजेस की डेफिनेशन और आपको मैंने बताया था 5 एवरेजेस के अनग्रुप डाटा से फार्मूलाज और मैंने क्वेश्चन करके दिखाया। नो, अब वही 5 एवरेजेस अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, इन्हीं को हम ग्रुप डाटा से इनके फार्मूलाज देखेंगे। देखें स्टूडेंट, अरिथमेटिक मीन के मैंने आपको अनग्रुप डाटा में भी बताया था 3 मेथड है, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप बाय स्टेप। ग्रुप डाटा में भी इन्हीं के 3 फार्मूले हैं। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करते हैं। देखें, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ और मल्टीप्लाई बाय, इसको हम यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना के, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी एफ डी ओवर समीशन एफ। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ये आपका कोडिंग है। तीनों फार्मूले में लिखे। देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको अनग्रुप डाटा में एक एक चीज़ क्लियर की थी, यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ। समीशन तीनों में कॉमन आ रहा है। समीशन से मुराद है सम करना, सम ऑफ वैल्यूज़। किसी भी वैल्यूज़ को हम जब समीशन आए तो सम कर देते हैं। एफ़ से क्या मुराद? एफ़ कहते हैं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, तादाद कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वैल्यू लिखता हूँ एक्स, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मैंने डाटा लिखा 10, 15, 6, 9। यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी 1, ठीक है, 5, 3 और 10। इसका मतलब है जो ये 10 है वो 1 टाइम आएगा, 15 5 टाइम आएगा, 6 आपका 3 टाइम आएगा, 9 आपका 10 टाइम आएगा। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद डी आपको पता है, हमने पढ़ा डेविएशन। d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। u हमने पढ़ा था x माइनस ए ओवर एच। अब सिर्फ फ़र्क ये है d के साथ f का पर मल्टीप्लाई हो रहा है, u के साथ f मल्टीप्लाई हो रहा है और इन सब के नीचे f डिवाइड हो रहा है। अनग्रुप डाटा में आपने देखा होगा कि x बार इज इक्वल टू हम करते थे समीशन x ओवर n, तो n डिवाइड होता था। अब यहाँ ग्रुप डाटा में आपके पास n इज इक्वल टू समीशन f के इक्वल है। फ्रीक्वेंसी यानी तादाद, और एन हम कहते थे टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स। तो स्टूडेंट, हमने तीनों फार्मूलेस देखे। अब मैं कोई एक क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पर और आपको उससे सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आपने कैसे सॉल्व करना कोई भी क्वेश्चन। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3.5 आपकी बुक में है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। मैंने वहाँ से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं लिखा, मैंने क्वेश्चन को कुछ पॉइंट मैंने लेस कर दिए हैं। आपको यहाँ पे बात समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आप कॉन्सेप्ट लें, क्वेश्चन तो कोई भी कहीं से भी किसी बुक से भी आ जाएगा, तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखें, यहाँ पे आपको क्लासेस दी हुई और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब यहाँ पे आपको लिखा हो कैलकुलेटर अरिथमेटिक मीन। यहाँ कहीं भी क्वेश्चन में नहीं लिखा कि आपने कैलकुलेटर अरिथमेटिक मीन किस मेथड के थ्रू करना है। तो फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज हम मेथड अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, और डायरेक्ट ऑफ फार्मूला मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ये ग्रुप डाटा से अभी हमने फार्मूला पढ़ा। सबसे पहले आपको देखें, एफ है आपके पास, एक्स नहीं है, तो एक्स कैसे आएगा? एक्स कहते हैं अरिथमेटिक मीन। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लासेस से जब कोई क्लास दी हो, मार्क्स दिए हों, आपको हाइट दी हो, कुछ भी ऐसा डाटा दिया हो, ये कंटिन्यूस डाटा होता है, उसमें आपने एक्स कैसे निकालना है। जैसे इन दोनों वैल्यूज़ को, ये आप लोअर क्लास
और ये आपकी लोअर क्लास होगी, ये आपकी अपर क्लास होगी। इन दोनों को आप ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपका x जनरेट हो जाएगा। पहली क्लास 1 + 5 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। इसके बाद आपका 6 + 10 करेंगे, 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। नेक्स्ट आप 11 + 15 करेंगे तो आपका 26 आता है। 26 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 13 आ जाएगा। 60 + 20 आप करेंगे तो 36 में आपके पास वैल्यू आ जाएंगी 18 आ जाएगा। अब आप देखें, अगर गौर करें तो 5 का जो है वो डिफरेंस है, यानी हर वैल्यू के ऊपर 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 21 + 25 ये आपके पास हो जाएगा 46, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 23। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी आपके पास 28 आ जाएगी, और इसके बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30 क्या आएगी 3। लेकिन स्टूडेंट आपके पास x आ गया, आपके पास f है। अब आप बहुत आसान काम है, f और x को मल्टीप्लाई कर दें। अब आप f(x) को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम मैं बना रहा हूँ, ये आपका हो गया x का, ये आपका प्रोडक्ट हो गया f(x) का कॉलम। पहली वैल्यू x की है 3 एंड सेकंड इधर से पहली वैल्यू आपकी f है, तो यहाँ पे स्टूडेंट कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 8 × 10 कितना हो गया 80 हो गया। 13 को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें 16 से तो क्या वैल्यू आ रही है 208 आ रहा है। 18 को आप मल्टीप्लाई करें 32 से क्या वैल्यू आ रही है 576 आ रहा है। 23 को आप मल्टीप्लाई करें 24 से तो वैल्यू क्या आ रही है 552। 28 को आप मल्टीप्लाई करें 18 से 504, और 33 को आप मल्टीप्लाई करें 10 से 330। लेकिन स्टूडेंट आपके पास f(x) का प्रोडक्ट आ गया, ये मैंने लाइन लगा दी। अब आपके पास f(x) है। देखिए अब आपके पास समीशन f(x), अब आपने इन सारी वैल्यूज़ को टोटल कर लेना है। इनका टोटल करते हैं। लेकिन स्टूडेंट आप टोटल करें 21 + 80 + 208 + 576 + 1167 आपके पास जो टोटल आया है वो क्या है 1167। समीशन f का भी टोटल करना है। ये f, अब देखें समीशन f(x) तो आपके पास आ गया, f का टोटल चाहिए तो इसका आप टोटल करें कितना होता है आपके पास फ्रीक्वेंसी का, इसका टोटल हम यहाँ पे लिखते हैं, ये आपके पास 10 और इसका टोटल हमारे पास यहाँ आ जाएगा 7 + 10 17 + 16 16 + 32 + 24 + 18 + 10। इन सारी वैल्यूज़ को टोटल करके स्टूडेंट मुझे कैलकुलेट करके बताएं 117। अब देखें 116 यहाँ पर, इधर ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1167, इसको डिवाइड करना आपने 117 पर, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका अरिथमेटिक मीन 9.97 स्टूडेंट आपका अरिथमेटिक मीन आ गया। स्टूडेंट ये एक कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है अरिथमेटिक मीन की। अगर आपको क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो बाउंड नहीं होता कि वो किस बुक से बनाएगा, वो किसी भी बुक से बना सकता है और वो डाटा क्वेश्चन में से कम भी कर सकता है और वैल्यू चेंज भी कर सकता है। तो इसलिए आपको मेथड समझ आना चाहिए। तो अब देखें यहाँ पर आपको अरिथमेटिक मीन पूछा, लेकिन ये नहीं पूछा कि आपने किस मेथड से अप्लाई करना। अगर यहाँ एग्जामिनर आपको कहता है कि शॉर्टकट से अप्लाई करें, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो फिर आप ये मेथड नहीं लगाएंगे, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, फिर आप शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। अब देखेंगे, मैंने कहा कि सबसे पहले आपने देखना फार्मूले पे, आपको फार्मूला आना चाहिए समीशन f(x) ओवर समीशन f। हमें f(x) चाहिए था, हमारे पास तो f था, x नहीं था। x मैंने आपको बताया पहले भी, दोबारा बता रहा हूँ, जैसे आपको क्लासेस दी हों, मार्क्स दिए हों, हाइट्स दी हों, जो कंटिन्यूस डाटा हो उनमें से क्लासेस x ऐसे जनरेट होगा कि लोअर क्लास और अपर क्लास को आप प्लस कर देंगे और आपके पास जैसे हम मीन निकालते हैं तो ये आपके पास क्लासेस आ जाएंगे, x आ जाएगा। ये आपका x का कॉलम बन गया, x जनरेट कर लिया आपने। इसके बाद आपके पास f आपके पास पहले है, f(x) का प्रोडक्ट चाहिए तो आपने f और x को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। फिर इनका सम किया आपने, क्योंकि यहाँ पे सम है।
फिर समीशन एफ़ का भी सम किया तो आपके पास फाइनल वैल्यू अरिथमेटिक मीन की 9.97 आ गया। अब इसी क्वेश्चंस को आप अप्लाई कर सकते हैं शॉर्टकट से भी और स्टेप बाय स्टेप से भी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन को हमने अनग्रुप डाटा से देखा था, अब हम ग्रुप डाटा से फार्मूला पढ़ते हैं। देखिए ग्रुप डाटा से का फार्मूला है एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स ओवर समीशन एफ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक्स, अब ये फार्मूला आपने लिखा, कोई भी डाटा, जैसे मैं ये डाटा एग्जांपल के तौर पे वही डाटा अगेन लिखता हूँ। देखिए आपके पास एक्स है, आपके पास क्लासेस हैं, सॉरी स्टूडेंट मुझे वही डाटा प्लीज़ बताएं, और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आपके पास दो कॉलम मैं यहाँ वर्टिकल बना देता हूँ और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है 1 to 5, 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 से 25 इनफ है। आगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी बताएं। 7, 10, 16, 32, 24, बस ये आपने जितनी यहाँ तक। स्टूडेंट अब इधर से इस चीज़ को समझें ज़रा। हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको log x चाहिए। अब आपके पास तो क्वेश्चन में x नहीं है, क्लासेस हैं, तो मैंने आपको पहले अरिथमेटिक मीन में बताया क्लासेस में से x कैसे आपने निकालना है, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। इसका 1 + 5 6, तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 5 का इंक्रीमेंट ये 13 आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास 18 आ गया और ये आपके पास 23 आ गया। नो स्टूडेंट, अब बहुत आसान है। आप देखें आपके पास एफ भी है, लॉग एक्स भी है, लेकिन सबसे पहले आप लॉग एक्स लेंगे। तो स्टूडेंट आप मुझे बताएंगे लॉग एक्स का लॉग 3 की वैल्यू क्या आती है। लॉग 3 की वैल्यू बताएं बेटा पहले। 0.477। स्टूडेंट लॉग 8 की बताएं शाबाश, लॉग 8 की वैल्यू क्या आती है। 0.903। नो, लॉग 13 की वैल्यू बताएं। 1.113। लॉग 18 की वैल्यू बताएं। 1.124। ओके, 1.125 255। अब आप लॉग 23 बताएं। 1.361। लेकिन स्टूडेंट आपके पास इतने में आप इसको ऐड करें, इसको ऐड भी करना है आप, नहीं इसको ऐड नहीं करना, सॉरी। अब आपके पास log x तो आ गया, अब आपने f log x का निकालना है। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, f log x, तो आप f log x वाला कॉलम बनाएंगे। एक पहली वैल्यू f की मल्टीप्लाई log x की पहली वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 0.477 3.339, 10 मल्टीप्लाई बाई 0.903 9.03, 16 मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे 1.113 17.808। 32 मल्टीप्लाई बाय आप 1.25 से करेंगे 255 40.16। 24 मल्टीप्लाई बाय आप 1.361 से करेंगे 32.664। नो स्टूडेंट, अब आप इनका ऐड करें इनको, और अब ये काम आप देखें बहुत आसान है, आप खुद कर लेंगे। समीशन लॉ एफ लॉग एक्स का आप टोटल करेंगे, यहाँ पर आप उसका टोटल वैल्यू रखेंगे, और समीशन एफ का आप टोटल कर लेंगे। जो आपके पास वैल्यू आएगा आप उसका वैल्यू इस पर नीचे रखेंगे। जो आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास आंसर स्टूडेंट आ गया है, सपोज मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ 14.1667, अगर आपके पास आंसर आया 10, आपने किसका टोटल किया है, समीशन एफ लॉग एक्स का 103.001 डिवाइडेड बाय समीशन एफ करें 24 + 32 + 16 + 10 जी 89 ठीक हो गया।
नेक्स्ट इसको आप डिवाइड कर दें 1.157 1.157। लें स्टूडेंट, ये आपके पास क्या आ गया, ये अभी आपके पास सिर्फ इसका आंसर आया है, इसका एंटी लॉग नहीं है, ज्योमेट्रिक भी नहीं आया। इसी आंसर को आप कैलकुलेटर से, हर कैलकुलेटर में डिफरेंट वे होता है आपका, जैसे अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे लॉग का तो एंटी लॉग आ जाएगा, इसी का आप एंटी लॉग लेंगे इसी वैल्यूज़ का, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का। लेकिन स्टूडेंट, हमने ज्योमेट्रिक मीन को भी आज देखा ग्रुप डाटा से। अब लेकिन स्टूडेंट, मैंने ऐसी वैल्यूज सपोज की, ये वैल्यू लिखी है, ठीक है, इन्हीं से हार्मोनिक मीन निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखें क्वेश्चन को, मैंने आपको बताया कि हार्मोनिक मीन को पहले समझें होता कि यार अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल इन्वर्स होता है और उसकी वैल्यूज़ का। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिखा, फिर हार्मोनिक मीन का इन्वर्स लिखा हुआ है, फिर इसी में अरिथमेटिक मीन का मैंने ग्रुप डाटा में लिखा है, अब हार्मोनिक मीन का मैंने उसे ग्रुप डाटा में इन्वर्स लिखा है। अब आप देखें बहुत आसान है, आपको एफ और एक्स को करना है, तो एफ ओवर एक्स चाहिए आपको कॉलम, आपको एफ और मैं इसको ब्लू से लिखता हूँ ताकि आपको इसमें हाईलाइट हो, एफ ओवर एक्स चाहिए। देखें इससे पहले देखें आपके पास, अब देखें यहाँ पर एक मिस्टेक हुई, मेरे पास तो एक्स तो है ही नहीं, मैंने एफ ओवर एक्स कैसे कर दिया, तो एक्स आपने निकालना है, वही तरीका है कि आप पहले एक्स निकाल लें, तो 156 और ये 3 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 10 8 आ गया, और ये आपका 13 आ जाएगा, और ये आपका 18 आ जाएगा। देखें स्टूडेंट, पहली वैल्यू f की 1 है, x की पहली वैल्यू क्या है 3 है, तो 1 और आप 3 कर देंगे। फिर पहली वैल्यू f की, सेकंड वैल्यू f की 7 है और इधर 3 है, 7 ओवर 8 कर देंगे, यहाँ 10 ओवर 13 कर देंगे और 5 ओवर 18 कर देंगे। अब इनके आप जो भी आंसर होंगे आप फ्रैक्शन पॉइंट में बना के लिखेंगे, ठीक है, और इसके बाद इसका आप सम करेंगे टोटल, और यहाँ पे समेशन एफ़ आप देखें, एफ़ का टोटल जो भी आएगा आप उसको सपोज़ फ़र्ज करें स्टूडेंट, मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, एफ़ की वैल्यू अगर आती है सपोज़ 35 और इधर मैं रखता हूँ, आपके पास पॉइंट में वैल्यू आएंगी तो 4.7689 वैल्यू आती है। अब यहाँ इसका आप आंसर निकालेंगे, आपके पास एज सिंपल हार्मोनिक मीन आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, हमने अरिथमेटिक मीन भी देखा, ज्योमेट्रिक मीन भी देखा है, हार्मोनिक मीन भी देखा है ग्रुप डाटा से। स्टूडेंट्स, अब ऐसा होगा, देखें आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, हर क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। जैसे मैंने एक ये क्वेश्चन सॉल्व किया, तो अब जिस क्वेश्चन में भी आपके पास सिंपल, उसमें कोई ऐसी एम्बिग्यूटी ना हो, सिंपल स्टेटमेंट हो कि आप अरिथमेटिक मीन निकालें, ज्योमेट्रिक मीन निकालें, हार्मोनिक मीन निकालें, उसका यही तरीका आपने अडॉप्ट करना है, आपने ऐसे ही करना है सॉल्व। अगर आपको शॉर्टकट से कह दें, कोडिंग से कह दें, तो उसमें भी बहुत आसान है। एक क्वेश्चन आपको मैं सारे इन तीनों मेथड के जो है वो आपको मैं शॉर्टकट से अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है, और आप खुद से क्वेश्चन करें। आपको कोई भी इशू है आप कमेंट में मुझे उस क्वेश्चन बताएं, मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने तीनों मेथड देखे, तीन हमने एवरेजेस पढ़ी, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन ग्रुप डाटा से। अब 2 एवरेज रह गई हैं, मीडियन और मोड। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं कल आपको मीडियन और मोड पढ़ाऊँगा, उसमें आप ग्रुप डाटा से। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, उससे हम जैसे नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप जितना